सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से मैं बार बार एक ही निवेदन करती हूँ कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। प्रभु का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा कोई भी हो, जब भगवान की चर्चा चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा आप लोग सुना करिए। देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूं, एक ऐसे पतिव्रता स्त्री की है, एक ऐसे शिव शिष्या की है। देखिए, पत्नी अगर जो चाहे तो पति पे संकट आया हुआ भी टल सकता है। पहले आप लोग सती सावित्री की कथा सुने होंगे, नहीं अगर जो सुने होंगे तो किसी दिन मैं सती सावित्री की आप लोगों को कथा सुनाती कि कैसे यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को लेके चली आई। तो आज ऐसी ही एक कथा मैं सुना रही हूं आप लोग को। कथा को अंत तक सुनिएगा कि एक शिव शिष्या कैसे अपने पति के प्राणों की रक्षा करती, कैसे उनके जीवन में जो संकट आया रहता है वो कैसे टल जाता है। देखिए, एक राजा थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। उनका राजपाट बहुत बड़ा था, धन दौलत तो पूछना नहीं था। पति पत्नी यानी राजा और रानी और उनके एक छोटे से राजकुमार थे। राजकुमार बड़े ही विद्वान थे। विद्वान इसलिए थे कि वो जब से होश संभाले थे तब से जो राजा थे उनको अच्छी जगह शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिए थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। उनको राज्य कार्यों से अभी कोई मतलब नहीं था, वो पढ़ाई लिखाई पे ही निर्भर रहते थे। और राजा का एक शौक था कि राजा रोज शिकार खेलने जंगल जाया करते थे और वहां से जो भी शिकार मिल जाता उसको लेके आते, उसी को बनवाते और उसी को खाते। वो रोज का प्रतिदिन का उनका कार्य था। धीरे 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 समय बीता। एक दिन राजा अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो शिकार करने जा नहीं पाए। अब जो भोजन बनाते थे रसोईया, वो रानी के पास आए। अब राजा साहब बीमार थे तो राजकुमार भी घर आ गए थे। रसोईया आए, रानी से पूछे, रानी साहिबा आज कौन सा भोजन बनेगा, क्योंकि आज तो राजा शिकार करने गए नहीं है, वो क्या खाएंगे। तो रानी कही कि जो भी है राजमहल में उसी को बना दीजिए, राजा वही भोजन करें। तब तक उनका जो नन्हा सा लड़का था राजकुमार कहा कि आगे चल के मुझे ही राजा बनना है, तो क्या मैं अपने पिता के लिए जो हमारे पिता खाते हैं मैं नहीं ला सकता हूं? मैं ला सकता हूं। रानी मना की कि अभी अस्त्र शस्त्र चलाना आप जानते नहीं हैं, जंगल में जाएंगे, बाघ शेर चीता वहां रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, 8 दिनों के बाद आपकी शादी निश्चित है, तो आप शिकार खेलने ना जाइए। राजकुमार जिद करने लगे कि नहीं मां, मैं राजा का पुत्र हूं, मैं एक योद्धा हूं, आगे चल के मुझे राज्य की जिम्मेदारी निभानी है, तो क्यों ना अभी से। पिताजी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, इस समय मैं पिताजी के साथ अगर जो कंधे से कंधा नहीं मिला के चला तो प्रजा वाले क्या सोचेंगे कि राजकुमार किसी काम के नहीं है। अब इतना बातों में उलझा दिए
कि रानी उनको अनुमति दे दी। राजकुमार जंगल में पहुंच तो गए घोड़े पे सवार होकर। अब कभी तीर धनुष चलाए नहीं थे। तीर चलाते किसी पक्षी पे चलाते उड़ जाता, किसी पशु पे चलाते भाग जाता। अब ऐसे ही करते 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 शाम होने लगी। उनको बड़ी जोरों की प्यास लग गई। तब तक उनको एक कुआं नजर आया। सोचे पहले चलूं पानी पी लूं, शिकार मिलेगा तो भी भला है, नहीं मिलेगा तो वो घर चलूंगा। कुएं के पास गए। जैसे ही वहां एक बाल्टी और डोर रखी हुई थी, जैसे कुएं से पानी निकाले वैसे ही एक सर्प फनफनाते हुए वहां आ पहुंचा और बड़ा ही विशाल सर्प था। फन निकाल के बैठ गया। कहा, राजकुमार मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। राजकुमार उसको देख के भयभीत हो गए। राजकुमार कहे कि देखिए, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप किसी को भी डस लेते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, तो मैं कैसे आपको जल पिलाऊं? मैं जल पिलाऊंगा और आप हमको डस लेंगे। तो जो सर्प थे वो कहे, नहीं, आप हमको जल पिला दीजिए, मैं आपको नहीं काटूंगा। अब देर तक दोनों लोगों में बातचीत होती रही। राजकुमार सोचे कि जब इतना कह रहा है सर्प कि नहीं काटेगा, तो लाओ इसको पानी पिला देता। अब पहले अपने पानी ना पी के पहले सर्प को पानी पी रहे हैं। और जैसे ही सर्प पानी पी लिया, कहा अब तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई, अब तो मैं तुमको डसूंगा, तुम्हारे घोड़े को भी डसूंगा। अब राजकुमार कहे कि ये तो कोई इंसाफ हुआ नहीं, आपने कहा कि मैं नहीं डसूंगा, मैंने पानी पिलाया, आपके प्राण की रक्षा की, आपके प्राणों की रक्षा की, बचाई आपको, और आपने हमको ही खाने की बात करने लगी। सर्प कहा कि हमारा विष इतना हमारे अंदर भरा हुआ है कि ये निकलने के लिए परेशान है, और जब तक मैं आपको डसूंगा नहीं तब तक मेरे अंदर का विष बाहर नहीं आएगा। अब राजकुमार बड़े परेशान। राजकुमार कहे कि ऐसा है कि आप हमको डस लीजिएगा, पहले चलिए किसी से फैसला करवा लिया जाए कि आपको हमको डसना चाहिए कि नहीं डसना चाहिए। नाग देवता कहे कि ठीक है, चलिए। जाते जाते कुछ दूर गए तो उनको एक गाय मिली। गाय से वो लड़का राजकुमार कहे कि ऐसा है, देखिए गौ माता, कि आपको एक हमारे बीच का फैसला करना है। ये जो हमारे साथ नाग देवता दिख रहे हैं, ये हमको काटने के लिए कहे, और हमने इनकी प्राणों की रक्षा इनको पानी पिला के की है। तो ये बताइए, हमारे प्राणों को संकट में इनका डालने का अधिकार है? गौ माता कहे कि बिल्कुल है। अब राजकुमार भयभीत। राजकुमार गौ माता से पूछे कि ऐसा क्यों? तो कहीं कि मनुष्य ऐसे होते ही हैं। हमारी ही बात ले लीजिए, हम तो मीठा मीठा दूध देते हैं मनुष्यों को, हमारे गोबर से उपला बनाते हैं, हम कितने उनके काम आते हैं, बाकी वो लोग कैसे हमको मारते पीटते हैं, दूध दोहने से पहले भी मारते पीटते हैं। अगर जो हमारे ऊपर मक्खी बैठती है, हम अपने पूंछ को हिलाते हैं, दूध निकालते रहते हैं, तो अगर जो हमने पूंछ हिला दिया तो मारते हैं, अगर जो हमने पैर उठा दिया तो मारते हैं, हमारे पाँव को बांध के हमसे दूध निकालते हैं। तो इसलिए सर्प देवता तुमको डसेंगे। राजकुमार कहे कि चलिए सर्प देवता, इनकी बात हमको समझ में नहीं आई, कुछ दूर और चलिए, किसी और से भी पूछ लेते हैं। आप चलते 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 कुछ दूर और पहुंचे तो वृक्ष एक मिला, बहुत विशाल वृक्ष था। उसकी छाया में राजकुमार जाके बैठ गए। राजकुमार कहे, हे वृक्ष देवता, अब आप ही हमारा फैसला कर दो कि क्या नाग देवता को हमको काटना चाहिए? वृक्ष से आवाज आती है कि बिल्कुल काटना चाहिए। हम मनुष्यों को कितना फूल फल सारी सुविधाएं देता हूं, हमारे वजह से वर्षा ऋतु आती है, छाया देता हूं, हवा देता हूं, फिर भी हमको लोग काट देते हैं। इसलिए तुमको सर्प देवता जल्दी काटे। अब इस बात को सुन के राजकुमार बिल्कुल भयभीत हो गए। फिर सोचे कि नाग देवता से ही क्यों ना कह लूं कि हमको थोड़ा समय दे दें। नाग देवता से राजकुमार कहे कि ऐसा है नाग देवता कि हमको 8 दिनों की समय दे दीजिए। देखिए 7वें दिन हमारी बारात जानी है,
8वें दिन हमारी पत्नी आ जाएगी, इसके बाद आप हमको 9वें दिन काट लीजिएगा, 8 दिन का हमको समय दे दीजिए। तो नाग देवता कहे कि ठीक है, चलो जब तुम अपनी सहमति से कह रहे हो कि हमको काट लीजिए तो मैं 8 दिन का तुमको समय दिया। राजकुमार कहे कि देखिए, हमारे माता पिता बड़े शौक से हमें उनके एक ही बेटा है, हमारी शादी निश्चित किए हैं, शादी हो जाने दीजिए, इसके बाद आप हमको डस लीजिएगा, काट लीजिए। राजकुमार जंगल से घर पहुंचे उदास मन से। तो रानी सोची कि शिकार नहीं मिला है इसलिए बेटा उदास है, और बेटा तो किसी और कारण से उदास था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 8वां दिन समय आया, बारात सज गई। अब बारात निकल गई, जाके वहां विवाह हुआ। विवाह होके दुल्हन घर आ गई। जब दुल्हन घर आई, राजकुमार का उदास मुंह देखी तो पूछी कि जब से मैं आपको देख रही हूँ, कोहबर में गए हैं तब से आपको देख रही हूँ, आपका मन बिल्कुल उदास है। क्या हम आपको पसंद नहीं हैं? क्या हमें आप चाहते नहीं हैं? तो क्यों हमसे विवाह किए? आप हमसे विवाह के लिए मना कर दिए रहते। राजकुमार कहे कि भाग्यवान, ऐसी बात नहीं, तुमको पाने के लिए, तुमको देखने के लिए मैं समय मांगा था अपनी मृत्यु से। तो रानी कहे कि ऐसा क्या? राजकुमार कहे कि देखो, आज रात किसी तरह बीत जाए, कल हमको सर्प देवता आएंगे और काट देंगे और हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। राजकुमारी कहे कि ऐसा क्यों? सारी कथा राजकुमार अपनी पत्नी से बताए। उनकी पत्नी कही कि आपका बगीचा जहां है वहां हमको लेके चलिए। अब राजकुमार अपनी नई नवेली दुल्हन को वहां लेके पहुंचे। वो जो दुल्हन थी शिव भक्त थी, लगी महादेव से दया मांगने और बाग बगीचे के सारे फूल तोड़ डाली। अपने हाथों से एक 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 फूल चुनी, ढेर सारा फूल तोड़ी। कही ये बताइए, जो सर्प देवता की मान है, जो बिल है जिसमें रहते हैं, वो कहाँ पे? अब जंगल में राजकुमार लिवा के गए। अब उस बिल के सामने से फूल को बिछाते हुए राजमहल तक बिछाते हुए फूल को पति पत्नी चले आए। फिर पत्नी उनकी कही कि ऐसा है कि जाइए, 4 मिट्टी का बर्तन लाइए और गाय का दूध लाइए, धान का लावा लाइए, गुड़ का घोल लाइए और नमक का घोल लाइए। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दरवाजे के सामने पहले दूध रखी, फिर गुड़ का घोल रखी, फिर लावा रखी, फिर नमक का घोल रखी। इसके बाद अब देखिए, चुपचाप दोनों पति पत्नी बैठ के नाग देवता का इंतजार करने लगे 9वें दिन। अब नाग देवता उधर से फनफनाते हुए निकले कि आज तो हमको जाना है उस राजकुमार को डसने के लिए, हम कब से अपने विष से बेचैन हैं। नाग देवता निकले। जब बिल से बाहर निकले तो फूलों से रास्ता सजा हुआ था, फूलों पे चलते हुए, नरम बिस्तर पे चलते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे रास्ता को इतना सुखद बनाया है वो सदा सुहागिन रहे, उसका सुहाग सदा अमर रहे। नाग देवता आशीर्वाद देते हुए चलते जा रहे हैं और चलते चलते राजमहल के गेट तक पहुंच गए। फूल बिछाए बिछाए। नाग देवता सोचने लगे कि ये कौन ऐसा किया है। फिर इसके बाद देखे कि दूध कटोरी में रखा है, नाग देवता उसको पी लिए। फिर देखे कि गुड़ का घोल बना है, उसको भी पी लिए। देखे लावा धान का रखा है, उसको भी खा लिए। फिर नमक घोल बना के रखा हुआ था, उसको भी पी लिए। अब पहुंचे, जब देखे कि राजकुमार बैठे हुए हैं तो कहे कि अब तुम्हारी सीमा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें डसूंगा। राजकुमारी कहे कि हे नाग देवता, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे नाग देवता, आपकी सेवा में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप हमारे सुहाग को लेके चले जाएंगे। अभी तो हमारी चुन्नी भी मैली नहीं हुई, अभी तो हमारे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, हमारे पांव के महावर भी नहीं छूटे, हमारा सिंदूर मलिन नहीं हुआ, और आप हमारे पति को लेके चले जाएंगे। हम किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? नाग देवता कहे कि बेटी, तुमने तो हमारी सेवा की, पर हमारा वादा तो पहले से था।
तो फिर नाग देवता सोचे कि मैं तो इसको सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद भी दिया हूं। अब सोचते सोचते नाग देवता इतने प्रसन्न थे, कहे बेटी तुम हमारी इतनी सेवा की हो कि मैं तुम्हारे सामने क्या कहूं, पर हम तो वादा कर चुके हैं, हम तो डसेंगे। तब वो लड़की कही, जो राजकुमारी थी, वो कही कि मैं भी पतिव्रता हूं, मैं भी आपको श्राप दे दूंगी तो आप खंड खंड हो जाएंगे, आप केचुल नहीं छोड़ पाएंगे, आपका पूरा जीवन जो है, पूरा शरीर आपका गल गल के सड़ सड़ के गिरेगा। आप हमारे दूध को पिए, आप हमारे लावा को खाए, आप हमारे घोल गुड़ को पिए, नमक वाला घोल, नमक का मोल तो सभी लोग चुकाते हैं, दूध का मोल सभी लोग चुकाते हैं, तो आपने तो सारे रिश्ते नाते को तोड़ दिए। आपको हमारे पति को ले जाना है तो ले जाइए, पर मैं भी आपको श्राप दे दूंगी। नाग देवता तुरंत वहां फन फैला के खड़े हुए, बिटिया हमें क्षमा कर दो, हम अहंकार में हो गया था कि मैं विषैला हूं और मैं किसी को कभी भी काट सकता हूं, तो हमें क्षमा कर दो, हमें श्राप मत देना भी, नहीं तो तुम पतिव्रता हो, नहीं नवेली दुल्हन हो, तो हमारा श्राप लग जाएगा, तो हमारा नाग वंश समाप्त हो सकता है, इसलिए तुम हमको श्राप मत देना। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कैसे चतुराई से राजकुमारी अपने पति को बचा ली, अपने पति के प्राणों को बचा ली। राजकुमार भी बड़ा अपनी पत्नी के चतुराई पे प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी से पूछे कि तुमको इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आया कहां से? वो कही मैं शिव शिष्या हूं। महादेव जो कालों के काल हैं, जो भूतों के भूत हैं, वो कैसे हमारे सुहाग को उजाड़ने दे सकते थे? उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारा साथ दिया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।